हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में हम गॉस थ्योरम या गॉस लॉ की हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं। हम इससे पहले एक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं और हम आज नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल। तो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर ए थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ। हमने एक स्फेरिकल सेल लिया है, थिन स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस हम ले रहे हैं कैपिटल आर। कैपिटल आर इज ए रेडियस ऑफ थिन स्फेरिकल सेल एंड ओ इज ए सेंटर। लेट ए चार्ज प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। हम एक प्लस चार्ज ले रहे हैं जो उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल सेल के ऊपर। तो हमें किसी गिवन पॉइंट के ऊपर अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो उसको अच्छा डायग्राम देख लेते हैं कि एक ये हमारे पास ये लिया हमने एक स्फेरिकल सेल है। सेल का मीनिंग यही है कि सेल जो होता है वो अंदर से खाली होता है, जैसे फुटबॉल होती है, सिर्फ उसके सरफेस होता है, अंदर उससे सॉलिड नहीं होता, अंदर उसके एयर होती है, तो उसको बोलते हैं सेल। तो हम ये एक सेल लिया है स्फेरिकल सेल और इसकी रेडियस हमने मान ये रेडियस इसकी है कैपिटल आर और उसका सेंटर है ओ। इसके ऊपर चार्ज ले रहे हैं प्लस क्यू है जो इसके ऊपर, इसके पूरे सरफेस के ऊपर क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज प्लस क्यू। तो हम एक पॉइंट लेंगे इससे कहीं भी बाहर हमने एक पॉइंट माना है पी पॉइंट, ये पॉइंट पी है। और ड्यू टू इस स्फेरिकल चार्ज के कारण या प्लस इस स्फेरिकल सेल के कारण और जिसके ऊपर चार्ज क्या है प्लस क्यू है, इस चार्ज के कारण पी पॉइंट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो वो ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। और हम ये मान रहे हैं कि जो ये हमारा जो पी पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल इज आर, वो है स्मॉल आर, और कैपिटल आर क्या है स्फेरिकल सेल का रेडियस है। तो ये हमको इसमें क्वांटिटी हम गिवन क्वांटिटी लेके चलते हैं इसमें, और हम इसमें नाउ टेक ए पॉइंट P outside the spherical cell such that OP equal to R. Consider a sphere of radius R and center O as a Gaussian surface, so E at every point of which is the same and radially outward. अब हमको पता है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है कि वो, और गॉसियन सरफेस ऐसा मानना पड़ता है जिसमें क्या हो सिमिट्री हो। तो इस हर एक पॉइंट चार्ज हो या कोई भी सेल हो या रिंग हो उसके लिए हम सिमिट्री कैसे निकाल सकते हैं, ये सिमिट्री हम निकाल सकते हैं अगर एक चीज़ और कि जो गॉसियन सरफेस जो हम लेते हैं वो हमारे उस पॉइंट में से होकर जाता है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो हमने ये एक स्फेरिकल सेल जो लिया है ये इसके साथ सिमिट्री बनानी है, मतलब सिमिट्री होनी चाहिए हमारे पास आर की डिस्टेंस की। तो अगर डिस्टेंस की सिमिट्री है तो हम क्या करते हैं इस पी पॉइंट के चारों तरफ एक और स्फीयर मान लेते हैं, स्फीयर मतलब सेल मान लेते हैं स्फेरिकल सेल के जो इस पी पॉइंट में से होके पास होती है और इसके चारों तरफ है। और जो ये सेल है इसकी हम रेडियस ले रहे हैं स्मॉल आर, जो डिस्टेंस है पॉइंट पी की वही इसकी क्या है रेडियस। और हम यहाँ से देखते हैं कि जो आर की जो डिस्टेंस सेंटर से हर एक जगह पे क्या होती है आर होती है, यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी आर हो जाएगी। तो हर एक जगह पे जो डिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हर एक पॉइंट पे आएगी आर इस गॉसियन सरफेस पे। तो इसके कारण जितनी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है हर एक सरफेस पे पॉइंट पे वो क्या रहेगी सेम। तो इसके कारण हमारी क्या हो जाती है ई की वैल्यू क्या हो जाती है कांस्टेंट हो जाती है, और हमको यही कांस्टेंट करनी होती है और ये हम तो कांस्टेंट करते हैं ड्यू टू सिमिट्री। तो इस पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस पे, ये जो हमने ले रखा है और इसको नाम दिया ds है स्मॉल एरिया। हम क्या करते हैं पहले स्मॉल एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं या टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और फिर टोटल निकालने के लिए क्या कर देंगे इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसमें अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम से हम फर्स्ट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होगी इस गॉसियन सरफेस के साथ, कितनी लिंक होगी ड्यू टू इस स्फेरिकल चार्ज के कारण, जो चार्ज क्या है प्लस क्यू, कितनी इसके साथ फ्लक्स लिंक होगी। तो फ्लक्स की वैल्यू हमको पता है क्या होती है इंटीग्रेशन कंप्लीट सरफेस ई डॉट ds, और गॉस थ्योरम क्या करती है किसके इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन
नॉट। क्यू इज अ टोटल चार्ज, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमको इसमें देखना कि ई और डी एस के बीच में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डी एस का एरिया, एरिया वेक्टर बोल सकते हैं, इसके बीच में एंगल कितना है। तो एंगल निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ कि अगर ये हमारे पास ये सरफेस है और यहाँ से अगर ये हमने ये निकाला है कि एक स्फेरिकल सेल है, वो एज ए पॉइंट चार्ज काम करता है, तो इसके कारण जो ई की वैल्यू जो आएगी, मान लो अगर हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज रखें और वो देखते हैं कि ये इस चार्ज के कारण वो इस साइड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में रिपल्सन होगा, उसमें इस साइड फोर्स लगेगा। तो हम ये देखते हैं कि ई की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और जो ये जो एस है, डी एस एरिया, इसका जो नॉर्मल है वो, क्योंकि एस नॉर्मल हमेशा रेडियस से आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। अगर ये रेडियस है, रेडियस के आउटवर्ड क्या बनेगा, नॉर्मल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एन कैप। तो हम देख रहे हैं कि ई की वैल्यू और एन कैप नॉर्मल की वैल्यू, एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो हम ये बोल सकते हैं, तो एंगल बीच इनके बीच में क्या है, जीरो एंगल है। तो जीरो एंगल है, हम इसको बिल्कुल इसमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई डी एस कोस थीटा, और थीटा की जगह हमको क्या पुट करना है, एंगल 0 डिग्री, जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया है, वो इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो जाएगा। अब ई एस हमने निकाल चुके हैं कि ई एस क्या पे यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आर की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ओनली डी एस का। अगर डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे फॉर स्फीयर के लिए, कंप्लीट के लिए, इसमें जो रेडियस मान रहे हैं आर मान के, तो इस स्फीयर का जो इंटीग्रेशन होगा कंप्लीट एरिया के लिए, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर। पाई आर स्क्वेयर होता है स्फीयर का एरिया। तो ई 4 पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालेंगे। तो ई की वैल्यू निकालने के लिए इसको उठा कर यहाँ नीचे लेके जा सकते हैं। तो इसमें जो ई की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, वो आ जाएगी ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो ये हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी थी ई की, वो हमने ये वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। अब देख रहे हैं ये वैल्यू सेम वैल्यू है जो हम ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण ई की वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक स्फेरिकल सेल होता है, वो भी एज ए पॉइंट चार्ज ही काम करता है। हेयर देख रहे हैं, हेयर इज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ई आर स्क्वेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें हम कुछ स्पेशल केस भी हैं, वो करते हैं। लेट ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अगर पॉइंट जो है पी पॉइंट स्फेरिकल सेल के क्या है, सरफेस के ऊपर है। अगर ये हम ये पी पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, ये पी पॉइंट है, अगर ये यहाँ पे हो कहीं भी इस सरफेस के ऊपर, अगर सरफेस के ऊपर पॉइंट होगा, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जो सेल का रेडियस है आर, वही होगी। तो वही डिस्टेंस है, तो हम इसमें क्या ले लेंगे, आर के जगह क्या पुट करना है हमको, सिर्फ कैपिटल आर पुट करना है। तो ये हमने किया है यहाँ पे। ये अगर उसके सरफेस के ऊपर होगा तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारे इक्वेशन जो वैल्यू आई थी, ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर के जगह हमने क्या पुट किया है, कैपिटल आर स्क्वेयर। तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगी ई की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। इसमें इफ सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल सेल, अगर हमको सिग्मा दे रखा हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, तो हमको चार्ज पता नहीं है कितना चार्ज है, क्योंकि चार्ज निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। हम डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर डेंसिटी दे रखी है तो हम उसको डेंसिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन एरिया, यानी कि नेट चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है, डेंसिटी हो जाएगी। और एरिया हमको पता है स्फेरिकल सेल का एरिया है 4 पाई आर स्क्वेयर। आर हमको क्या लेना है, कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो यहाँ से अगर सिग्मा की वैल्यू निकालें या फिर क्यू की वैल्यू निकालें, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया हमने पुट कर दिया 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू सिग्मा, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। अगर वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, अगर हम क्यू की जगह पे अगर हम इस इक्वेशन में अगर क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो ई की वैल्यू जो आएगी, वो आ जाएगी ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैल्यू आ जाएगी अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो अगर चार्ज है तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, वो ये आएगी। अब एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फेरिकल सेल, जैसे ही हम सेल के अंदर जाएंगे इनसाइड में, तो उस टाइम क्या वैल्यू हो जाएगी, इन दिस केस ई इक्वल टू 0।
हमको पता है क्योंकि इस ई की वैल्यू क्या है, चार्ज जो है हम ये ले रहे हैं कि एक स्फेरिकल सेल है और चार्ज इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये अंदर से खाली है, अंदर कुछ नहीं है। तो अंदर कुछ नहीं, अगर पॉइंट हम इस सेल के अंदर लेके जाएंगे, यहाँ पे कहीं भी अंदर कहीं भी हो सकता है, तो अंदर है तो यहाँ से हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे अंदर। हम यहाँ देखते हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है अंदर, क्योंकि चार्ज क्या है, सारा बाहर की तरफ है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर अंदर चार्ज नहीं है तो उसका मतलब चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी लिंक नहीं होगी। तो हम ये कह सकते हैं वहाँ उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वहाँ क्या होगी, जीरो, बिकॉज द गॉसियन सरफेस इंक्लोज नो चार्ज। गॉसियन सरफेस के साथ कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो हम ये बोल सकते हैं ई की वैल्यू जीरो होगी और चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो हम ये बोल सकते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम, इसका हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक वाई एक्सिस पे हमने लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और एक्स एक्सिस पे हमने लिया है एक्स एक्सिस पे लिया है आर डिस्टेंस ली है यार। आर डिस्टेंस क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हम देख रहे हैं जैसे ही हम जब तक ये आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाती, कैपिटल मतलब रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल, आर की वैल्यू और आर के इक्वल नहीं है, तब तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, जीरो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या है, जीरो वैल्यू है। तो यहाँ तक की वैल्यू क्या है, जीरो। और हम ये देख रहे हैं कि उसकी जब आर की वैल्यू अगर हम आर की इक्वल पुट करेंगे तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू स्फेरिकल सेल पे किस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हम ये बोल सकते हैं जब आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के मतलब रेडियस के इक्वल। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्फेरिकल सेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। और जैसे यहाँ से हम आर की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, तो उसके हिसाब से डिक्रीज होती है। तो जैसे हम उससे दूर जाएंगे आर की वैल्यू वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जो ये ग्राफ ये शो करता है, जैसे ही हम ये वैल्यू यहाँ तक मैक्सिमम है, और जैसे हम आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ई की वैल्यू यहाँ से मैक्सिमम से क्या होती जा रही है, नीचे की तरफ डिक्रीज होती जा रही है। तो ये ग्राफ से हम इससे शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमने किया है सेकेंड इसकी एप्लीकेशन हमने देखी इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आज बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन कल करेंगे। थैंक यू।